आसान भी थे, क्वेश्चन जो मैथ वाले ही क्वेश्चन जो है कि टफ थे। तो इसलिए आपको जो है कि लगभग जो है कि हमारा जैसे कल पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि 70 प्लस क्वेश्चन यानी 70 प्लस जो है कि कट ऑफ इसका जो है कि रहेगा, अनुमान यही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, देखते हैं उस पर। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम बात करें कि पूछा था कि शिवाजी के समकालीन संत कौन थे। ठीक है, शिवाजी के समकालीन संत की बात किया था, तो आपको पता होगा कि शिवाजी के समकालीन जो संत थे वो कौन थे, तुकाराम थे। कौन थे, तुकाराम। ठीक है, ध्यान रखना है, शिवाजी के समकालीन कौन थे, संत जो थे तुकाराम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो आपको पता है कि प्रथम जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, देखिए आप परेशान मत होइएगा कि अगर गलत होगा तो। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन जितना भी करके आए हैं अपने तरफ से सही है, लेकिन अगर आपका 70 प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं, आपको किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला है चरक संहिता किससे संबंधित है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। ठीक है, तो चरक संहिता अगर हम बात करें तो औषधि से संबंधित है। किससे संबंधित है, औषधि से संबंधित है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे, यानी भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। जो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। क्या होगा, दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत इसमें कन्फ्यूजन था थोड़ा सा, जो लोग पढ़ा होगा उसको। जीएस का एक तरह से देखा जाए तो बहुत टफ नहीं था। टफ आपका जो क्वेश्चन था, जैसे हिंदी का पैसेज, एक पैसेज आपको टफ कर दिया था। ठीक है, या जो है कि आपको जो है कि मैथ का जो डीआई था, डीआई में कुछ कैलकुलेशन था। ठीक है, एक डीआई आसान था, एक डीआई कैलकुलेशन था, 2 डीआई कैलकुलेशन था। ठीक है, तो इस तरह से एक डीआई, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत थे। बाकी आपके हिसाब से क्या है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, एक क्वेश्चन है, दो आया था कि 2 होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि एक जो होम रूल की शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल की शुरुआत किए थे, कहाँ से किए थे, ये पुणे से किए थे। कहाँ से किए थे, पुणे से किए थे। और एक होम रूल जो 1915-16 ईस्वी की बात है, तो यहाँ पे जो है कि एक बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये शुरुआत कहाँ से किए थे, पुणे से किए थे। और एनी बेसेंट भी थी। ठीक है, एनी बसेंट ने भी किया था। तो एनी बसेंट ने जो की थी ये कहाँ से की थी, तो एनी बसेंट ने जो की थी ये मद्रास से की थी। कहाँ से की थी, मद्रास से की थी। तो इस तरह से जो 2 होम रूल की अगर बात करेगा तो आंसर जो होगा क्या होगा, ये आपका मद्रास, सॉरी 2 मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बसेंट होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है करो या मरो। तो देखिए करो या मरो का नारा जैसे किसने दिया था, तो देने की अगर बात होती है किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर ने इसने लिखा था, ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन में यूसुफ मेहर नहीं था। तो आपको पता है कि डू एंड डाई किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर गांधी जी होगा। करो या मरो का नारा कौन होगा, गांधी जी होगा। ठीक है, करो या मरो का नारा कौन, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, बसंत बिशु की तिथि पूछी थी। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यानी इसका जो आंसर होगा 21 मार्च होगा। बसंत बिशु की जो तिथि होगी कितना होगा, 21 मार्च होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन था आपका सलाल पन बिजली परियोजना। अगर सलाल पन बिजली परियोजना, जैसे आपको पता है कि ये जो है कि चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर ये जो है परियोजना है, यानी सलाल पन बिजली पन परियोजना कहाँ पे है। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सी नदी होगी, किस नदी पे था, चिनाब नदी। ये कहाँ पे है परियोजना, तो जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, बहुत आसान था। काजी यानी असम में। ठीक है, कहाँ पे है, असम में। बैंक दर, देखिए बैंक दर ये होता है एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। बैंक रेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। इसमें होता है क्या है कि जो आरबीआई है, आरबीआई अपने जो है कि अनुसूचित बैंकों को जो है कि कुछ रेट पे जो है कि लोन देती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा, यानी आरबीआई अपने अनुसूचित शेड्यूल बैंक जो है उनको जो है कि लोन देती है। ठीक है, ये है बैंक दर। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, जैसे आपको पता है कि हमने क्वेश्चन बताया था कि 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी, उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, एक हुई थी 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, हमने चर्चा किया था ये। अब अल्पसंख्यक के हितों के संबंधी अनुच्छेद की बात करेंगे, तो हम जैसे आपको बताया था अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा आंसर क्या होगा, अल्पसंख्यकों के हित के लिए अगर हम बात करें तो किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 29 है।
ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 है। ठीक है, शिक्षा का मौलिक अधिकार, कितनी बार हम चिल्ला चिल्ला के बताए थे आपको कि ध्यान रखना है कि ये मौलिक करते हुए जैसे आपको पता है कि पहले 10 था, बाद में 11 हुआ। ठीक है, 11वां क्या था? आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य है, लेकिन ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यानी अगर हम बात करें 21 क में, अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो अकॉर्डिंग जो होगा आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21 क होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था पर आपको पता है कि संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है, ये भाग 9 के अंतर्गत 243 क से औड़ा तक जो है कि पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन पूछता है 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका हुआ था? तो 100 रुपये पर नोट पर हस्ताक्षर की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा ये आरबीआई का गवर्नर होगा, क्योंकि आपको सिर्फ पता है कि 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है? तो भारत सरकार का जो वित्त मंत्री होता है, उस वित्त मंत्रालय होता है, उसका होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब उससे अधिक की नोट है, अगर 10 रुपया है, 20 रुपये, 50 रुपया, 100, 1000, 2000, जितना भी नोट है, 500, 2000, उस पर सबका किसका होता है? आरबीआई का गवर्नर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था फेमा का फुल फॉर्म। ठीक है, तो फेमा का जो फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फेमा। ठीक है, ध्यान देना है, फेमा का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये होगा फेमा एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा। ठीक है, ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर 3 था उसका सही। ठीक है, चलिए, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, क्वेश्चन था कि किस विषय के अंतर्गत है? तो हमने पहले ही चर्चा किया था, 3 विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है वो किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का होता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और जिसमें केवल और केवल राज्य का अधिकार होता है वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि जन स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है, इसमें दोनों के कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व दोनों होते हैं, यानी केंद्र भी होते हैं और राज्य होते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये होना चाहिए समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए, अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। जैसे आपको पता है CaClO ब्रैकेट में, ठीक है, 2, यानी अगर कैल्शियम ऑक्सी हम लोग क्लोराइड की बात करें तो ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, ये संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? यानी संतरे में जो विटामिन है, जैसे आपको पता है जो भी खट्टे चीज़ होते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन सी बहुल मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा आंसर क्या होगा? संतरा होना चाहिए, यानी विटामिन सी। ठीक है, हिंदी दिवस, कितनी बार हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि 14 सितंबर 1949 को जो है कि हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओणम फेस्टिवल पूछा था, ओणम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का फेस्टिवल है, त्यौहार है? तो ये है ओणम, केरल में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि सूर्य का तो सबसे नज़दीक ग्रह की बात करेंगे तो बुध होगा और पृथ्वी की शुक्र होगा, क्योंकि शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन है। ठीक है, तो आप जो है कि देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, सार्क का सदस्य पूछा था, तो सार्क में आपको पता है कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, उसमें से आपका जो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा अफगानिस्तान होगा। यानी अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं है। यानी नेपाल भी जो है कि सार्क का सदस्य है, म्यांमार भी सार्क का सदस्य है, लेकिन जो ऑप्शन में अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि नोबेल विजेता प्रथम एशियाई पूछा था, यानी प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपको पता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 ईस्वी में। तो आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफा पूछा था आपको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अजंता एलोरा की गुफा जो है कि आपको पता है औरंगाबाद आंसर होगा इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा। तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है आपको एक, जैसे वहाँ पे इंग्लिश भी है और मलयालम भी है, लेकिन आधिकारिक अगर राज्य के हिसाब से बात करें वहाँ पे तो आंसर जो होगा मलयालम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था संविधान से, यहाँ पे लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, मैं चिल्ला के बताया था कि आपको जो है कि लोकसभा की जो सीटों की संख्या है, यानी वर्तमान में पूछे तो कितना 545 है। वर्तमान में कितना 545 है, लेकिन वर्तमान क्वेश्चन नहीं किया था, क्वेश्चन आपसे किया था कि अधिकतम कितना है। तो मैंने 50 बार चिल्ला के क्लास में बताया होगा कि जो लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552 है।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन है नेपाल से सटे हुए राज्य। तो आपको पता है नेपाल से सटे हुए राज्य की सीमा कितने सीमाओं से सटा है भारत के, तो आंसर जो होगा कितना होगा, 5 आंसर होगा। कितना होगा, 5, यानी भारत के 5 राज्य जो है कि 5 जो है कि राज्यों की जो सीमा है ये नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है, तो आंसर होगा 5। जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। इस तरह से आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। एक ऑप्शन था कि तेल, दही, पनीर, मक्खन में से अलग करना था। ठीक है, तो आपको पता है सब जमने वाला चीज़ था, तेल एक अलग हो रहा था, तो मेरे हिसाब से आंसर जो होगा तेल होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वीवो का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। आंसर क्या होगा, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। ठीक है। और एक क्वेश्चन था हिमालय से निकलने वाली नदी, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, उसमें गोदावरी की भी चर्चा किया था। ठीक है, और भी एक ऑप्शन था चिनाब वगैरह था, ऐसा कुछ था। ठीक है, और गंगा था और ब्रह्मपुत्र था, तो उसमें कूट करके ये भी पहला दूसरा करके दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा क्या होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा, जो हिमालय का एक तरह से उद्गम इसका होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हमने देखा कुछ जीएस से संबंधित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन का लेवल जीएस का बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान था, बहुत आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हिंदी की एक पैसेज आसान थी, एक पैसेज टफ था थोड़ा सा। ठीक है, लॉजिकल था, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था। हाँ, डीआई था, डीआई 4 डीआई था, 4 में से जो है कि आपको जो है कि मेरे हिसाब से एक डीआई कोई गलत था। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से क्या था। ठीक है, तो जो भी इसमें 70 प्लस अगर सही है जिसका भी, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट का हमने एनालिसिस किया। अभी हम लोग क्वेश्चन आएगा, उसके बाद भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक।